नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेट में स्वागत है। आज आपको जो है मैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको करवाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने रोजाना की जो है सीरीज जो है शुरू कर रखी है, रोजाना शाम को 10 बजे। और आप बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है तो भी आप अपने दोस्तों को बता देना कि 10 बजे जो है अलग अलग टॉपिक वाइज जो है मैं आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करवा रहा हूं। तो आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान में किसान एवं जनजाति आंदोलन, और साथ में आपके प्रजा मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और फैक्ट आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा हमारी इस सीरीज के साथ अंत तक। दोस्तों, आज की इस सीरीज में मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा। कितने? 100+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य बनाए रखें। आपको मैं सारे प्रश्न जल्दी से जल्दी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा किससे संबंधित? किसान एवं जनजाति आंदोलन से संबंधित। तो पहला प्रश्न है आपका, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो बताइएगा, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? सीकर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो आपका सही जवाब होगा इस प्रश्न का सीकर। क्या हो जाएगा? सीकर आपका राइट आंसर होगा। शेखावाटी। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो राजस्थान में जो है प्रथम बार जो किसान आंदोलन हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बिजोलिया से। कितने सालों से चला था दोस्तों बिजोलिया का आंदोलन? 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक जो है किसान आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न, करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना किसने की? करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब होता है मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। कौन? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संप सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। संप सभा की स्थापना की गई थी तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में गोविंद गिरी ने जो है संप सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी। किसने दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा 5वें प्रश्न का सही जवाब है साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न, जिस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई पड़ी वह था? तो बताइएगा 6% का सही जवाब है सीकर। किसान आंदोलन की जो गूंज है वह गूंज जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है सुनाई पड़ी थी। अगला प्रश्न, शेखावाटी में अखिल भारतीय जाट महासभा स्थापित करने वाला था। बताइएगा कौन था? अखिल भारतीय जाट महासभा शेखावाटी क्षेत्र में। तो सही जवाब हो जाएगा ठाकुर देशराज जी। कौन? ठाकुर देशराज। अगला प्रश्न, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जो विद्यार्थी करौली के हैं फटाफट से आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर प्रश्न का सही जवाब है त्रिलोक चंद माथुर। अगला प्रश्न, चौरी कर लागू किया था। चौरी कर लागू किसने किया था? तो चौरी कर लागू करने वाले थे महाराजा कृष्ण सिंह जी। कौन? कृष्ण सिंह जी। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, क्या है? डाबला हत्याकांड का प्रमुख क्या कारण था? डाबला हत्याकांड का प्रमुख क्या कारण रहा है? सही जवाब है लाग बाग बेगार के विरुद्ध मांग। डाबला हत्याकांड का प्रमुख कारण था लाग बाग बेगार के विरोध मांग। अगला प्रश्न, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकाने बिजोलिया का संस्थापक कौन था? तो बिजोलिया का जो है संस्थापक कौन था? तो 11वें का सही जवाब है अशोक परमार। कौन जी? अशोक परमार। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शेखावाटी में ग्राम करायथल में अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो आपके 12वें प्रश्न का सही जवाब होता है किशोरी देवी के नेतृत्व में 1934 अप्रैल 1934। नीमूचाणा कांड किस रियासत में घटित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार में क्वेश्चन आ जाता है। और गांधी जी ने कहा था कि डबल डायर यानी कि दोहरी जो है यहाँ पर इसकी संज्ञा दी गई थी। अमृतसर वाले कांड हुआ था, ये कहा गया था कि ये अमृतसर वाले कांड से भी भयंकर है, ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, तो आपका सही जवाब होता है यहाँ पर अलवर 1925। सही जवाब है क्या? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए आपके इस प्रश्न को, अलवर 1925। डाबला हत्याकांड कब हुआ? डाबला हत्याकांड कब हुआ? तो मार्च 1947 को डाबला हत्याकांड हुआ। अगला है वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई? सही जवाब इसका विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक आपका सही जवाब हो जाएगा। चेतावनी राज चुंगटिया के लेखक है। चेतावनी राज चुंगटिया के लेखक इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, आप परीक्षा देने गए होंगे, ये आपको परीक्षा में भी दिखाई दिए होंगे और फिर से दिखाई देंगे। केसरी सिंह बारट। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन का मुख्य क्या कारण रहा होगा? बताइएगा। बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, इसका मेन प्रमुख क्या कारण था? अत्यधिक लगान वसूल करने के कारण बेगू किसान आंदोलन जो है करना पड़ा था। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार में आने वाला। भील आंदोलन से जुड़े हुए हैं दोस्तों मोतीलाल तेजावत। कौन? मोतीलाल तेजावत, भील आंदोलन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ। तो 19वें का सही जवाब हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, जिस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है वो है, तो बोल्शेविक की जो है संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है मित्रों? इसका सही जवाब है बेंगू किसान आंदोलन को। जिस आंदोलन को बोल्शेविक की संज्ञा दी जाती है वह है बेंगू आंदोलन। तो दोस्तों बताइएगा, आप जो अभी तक 20 प्रश्न किए, क्या गजब के क्वेश्चन है या फिर ऐसे ही लल्लू पंजू क्वेश्चन? तो फटाफट से आप कमेंट करके बताइएगा। सभी बहनों और भाइयों से मेरा निवेदन है, आप एक कमेंट करके बताया करो और वीडियो को शेयर करना मेरे भाई और मेरी बहन बुलाई मत करो, सबसे पहले आते ही कर दिया करो यार। क्या बात है इसमें, कोई चार्ज वार्ज थोड़ी लगता है, फ्री में करवा रहा हूँ सब कुछ। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था। अलवर किसान आंदोलन का मुख्य कारण था, तो इसका कारण था जंगली सूअरों द्वारा फसल नष्ट करना। क्या हो रहा था? यहाँ पर जंगली सूअरों की तादाद बढ़ गई थी और लगातार किसानों को साथ में जो है अन्याय हो रहा था सूअरों की तरफ से, और यहाँ पर इसके लिए किसान आंदोलन करना पड़ा। अभी भी देख रहे होंगे दोस्तों, नील गाय वगैरह की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है और किसान परेशान हैं। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की कहाँ पर की थी? सही जवाब होता है सीकर के किसानों ने। किसने? सीकर के किसानों ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम सबसे पहले किसान आंदोलन जो है कहाँ से शुरू होता है? इसका जवाब होता है बिजोलिया में। बिजोलिया में आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, तलवार बंदी उत्तराधिकारी कर किस ठाकुर के द्वारा लगाया गया? तलवार बंदी उत्तराधिकारी कर किस ठाकुर साहब ने लगाया था? बताइएगा। तलवार बंदाई का कर लिया जाता था, फटाफट आंसर दीजिएगा। 24 का सही जवाब होता है पृथ्वी सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बिजोलिया में कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में कौन सा नया कर लगाया गया था? तो अभी प्रश्न पूछा था मैंने ऊपर ही आपको कि चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया, तो आंसर था उसका
कौन? कृष्ण सिंह। कब लगाया? 1903 में। कहाँ लगाया? बिजोलिया में। तो आपके एक प्रश्न से आप अनेक प्रश्न बना सकते हो। तो आपके 25वें का सही जवाब होता है चौरी कर। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस आंदोलन पर चलाई गई गोलियों को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? मैंने अभी ऊपर बताया था कि यह प्रश्न बार बार में हजारों बार आता है, कहीं गिनती नहीं है इस प्रश्न की। और प्रश्न है बहुत प्यारा सा, कानूड़ा सा। ठीक है, तो आप इसका सही जवाब हो जाएगा नीमू चढ़ा आंदोलन। और यह नीमू चढ़ा कौन सी जगह में है? अलवर में है। ठीक है, अलवर में है मित्रों, अलवर में है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था। बीकानेर किसान आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था कुंभाराम आर्य। किसके द्वारा? कुंभाराम आर्य के द्वारा बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। अगला प्रश्न, सागड़ी प्रथा का अर्थ है। सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है? तो सागड़ी प्रथा का अर्थ होता है बंधुआ मजदूर। क्या होता है मित्रों? बंधुआ मजदूर। सही जवाब है आप सभी का। चलिएगा, आपके सामने आपका प्यारा सा अलग सा प्रश्न आ रहा है 29वें नंबर का। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पतिंग ने बिजोलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? यह प्रश्न बार बार में रिपीट हो रहा है। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का सही जवाब होता है प्रताप। क्या होगा इसका आंसर? प्रताप समाचार पत्र था, जिससे क्या हो रहा था, पूरे भारत में चर्चाएं हो रही थी कि जो है बिजोलिया में किसान आंदोलन चल रहा है, और इस प्रकार इस आंदोलन को चर्चा में लाया गया था, प्रसिद्ध बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने राजस्थान के किस कृषक आंदोलन में हजारों किसानों के मारे जाने पर इसे जलियांवाला बाग से भी विभत्स कांड बताया? यानी कि इससे भी भयंकर कांड बताया कि जलियांवाला बाग कांड तो कहीं कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा तो आपका नीमू चढ़ा का है, जो कि अलवर में था। ठीक है, अलवर कृषक आंदोलन को। दोस्तों, प्रश्न कैसे भी बन सकता है, घबराना नहीं है, आपको प्रश्न के सामने झुकना नहीं है। ठीक है, लड़ाई लड़नी है आपको। ठीक है, आप जॉब लग जाओगे मित्रों। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में हुए किसान आंदोलन ने क्या किया? बताओ। सही जवाब है प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया, मतलब कठिन किया, अच्छा किया, मजबूत किया। 22 जून 1908 ईस्वी को चित्तौड़ के मातृकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, आपको याद हो तो ये बात। ठीक है, 22 जून 1908 को चित्तौड़ के मातृकुंडिया में कौन सा किसान आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। तो सही आंसर है जाट किसान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आपके तरफ। एक ही आंदोलन के माध्यम से जनजातियों को संगठित किया गया। किसके द्वारा जो है एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया गया, शुरुआत की गई? सही जवाब होगा मोतीलाल तेजावत जी। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी ने किया था संप सभा। संप सभा, ठीक है, तो ये याद रखना, अलग अलग प्रश्न हैं आपके। अगला प्रश्न होगा, जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में जिस समिति की स्थापना की गई वह है, तो वह क्या है? वह है आपकी जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई। तो याद रखना, जैन मुनि जी ने जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की। जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। जरायम पेशा कानून कब समाप्त किया गया? तो यह समाप्त किया गया 1952 ईस्वी में। कब मित्रों? 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न होगा आपका, मीणा जाति की संख्या बहुतायत में पाई जाती है। तो मीणा सबसे ज़्यादा इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ पर निवास करते हैं?
तो इसका सही जवाब है आपकी राजधानी जयपुर में। सबसे ज़्यादा जो मीणा है वो आपके जयपुर में है। अगला प्रश्न, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल जो है सरल है। इसका जवाब है विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, 1922-35 के दौरान मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी जैसे नेताओं ने किस किसान आंदोलन का किया था? किस किसान आंदोलन का संचालन किया था? बताइएगा। मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी। आपको नाम देख करके लग रहा होगा कि ये क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्होंने किया था भील आंदोलन। अगला प्रश्न, भील आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं फैला? तो पालनपुर, सिरोही, डूंगरपुर, चाकसू। चाकसू कहाँ है? अजमेर जयपुर में है। बताओ फटाफट इसका आंसर। सही जवाब है चाकसू में नहीं फैला था आपका भील आंदोलन। इसके अलावा पालनपुर, सिरोही, डूंगरपुर में फैला। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सर्वाधिक थे? बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा भाग ले रहे थे? तो आपके धाकड़ जाति के जो लोग थे सबसे ज़्यादा जो है बिजोलिया आंदोलन में भाग ले रहे थे। अब अपन जो है नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो? आप सभी लोग बिल्कुल तंदुरुस्त हो? पानी वगैरह पीना है तो फटाफट से पी लीजिएगा। अब फिर मैं शुरुआत करूँगा, रुकूंगा नहीं, और प्रश्न होंगे अपने 65 प्रश्न। इसके बाद में आपको 65 प्रश्न करवाऊंगा, तो लगातार बने रहना आप सभी। करूं क्या शुरुआत? कर दूं शुरुआत प्रश्नों की? आपके सामने पिटारा खुलने जा रहा है आपके प्रश्नों का। अब प्रश्न शुरुआत करूंगा मैं राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल, ठीक है? तो चलिए आज का पहला प्रश्न, 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के जिस क्रांतिकारी को केरोसिन डालकर जला दिया गया वो है? तो दोस्तों 3 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के ऐसे क्रांतिकारी थे, ठीक है, जिनको क्या कर दिया था? अपनी तरफ कई की जगह बोलते हैं कड़ा तेल या केरोसिन डाल करके क्या कर दिया था? जला दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागरमल गोपा जी को जो है क्या कर दिया था? केरोसिन डालकर जला दिया गया था। शर्मनाक हरकत है मित्रों, 3 अप्रैल 1946 को। अगला प्रश्न आपका, भारत सरकार के गृह सदस्य रेगिजाल्ड क्रेडोक की हत्या करने की योजना किसने बनाई थी? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा आपका प्रताप सिंह बारठ के द्वारा। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के समय सिरोही में स्थापित संस्था थी। स्वदेशी आंदोलन के समय सिरोही में स्थापित संस्था का नाम था संप समाज। कौन सी? संप समाज थी मित्रों, ठीक है? अगला प्रश्न, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। तो वर्धा फिर अजमेर ले जाया गया वर्धा से। तो आप बता दो। अब मैंने हिंट आपको दे दी है, अब आपका आंसर भी सही आ रहा है सबका। 1919 आपका 1919 सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, देशी राज्यों का आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। देशी राज्यों का आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या है मित्रों? जैसलमेर का वह व्यक्ति जिसने महाराजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध लोगों को जागृत किया। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का जवाब होता है, इसी कारण इनके ऊपर केरोसिन डाल करके इनको जलाया गया था, सागरमल गोपा। क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ प्रजामंडल नवंबर 1941 ईस्वी के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया दोस्तों? मेवाड़ प्रजामंडल का उद्घाटन 1941 नवंबर में। तो 7वें प्रश्न का सही जवाब है आचार्य जेबी कृपलानी। क्या? आचार्य जेबी कृपलानी। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना
किसने की थी मित्रों? तो 8वें प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल प्यारा सा है, माणिक्य लाल वर्मा जी। कौन जी? माणिक्य लाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की और मेवाड़ प्रजामंडल की जो है प्रथम अधिवेशन आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। अगला प्रश्न, कालीबाई की मूर्ति प्रतिमा किस बांध के किनारे स्थित है? तो कालीबाई की मूर्ति प्रतिमा किस बांध के नज़दीक उसकी किनारे में है? तो वह है गेव सागर के किनारे। किसके किनारे? गेव सागर के किनारे। अगला प्रश्न है आपका, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया तो कब मनाया गया? 27 अक्टूबर 1944 को। बीकानेर एक्ट कब पास हुआ? बीकानेर एक्ट कब पास हुआ? 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, 31 दिसंबर 1945 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब होता है उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर आपका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी? और इसका सही जवाब है आपका 13वें प्रश्न का, तो वो थी जोधपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी? जयपुर। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ थी? जयपुर में। और सबसे बड़ी जो रियासत थी वो जोधपुर थी। सबसे छोटी थी वो है शाहपुरा। तो आपको मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए हैं एक ही प्रश्न में। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ स्थापित करने का क्या मेन कारण था? क्या उद्देश्य था? तो ये था शासकों के अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को जागृत करना। अगला है 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक था। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल का जो है संस्थापक कौन था? तो कौन था? कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। और ऐसा क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बढ़ता है कि ऐसा कौन सा घराना था, ऐसा कौन सा प्रजामंडल था जिसको उस राजा के द्वारा, उस मतलब वहाँ के राजा के द्वारा उसको क्या मिला हुआ था? संरक्षक मिला हुआ था। तो वह है आपका राजघराने की तरफ से जिसको मिला हुआ था संरक्षक, वह आपका जयपुर प्रजामंडल है। 1931 में इनका संस्थापक है कपूर चंद पाटनी जी। चलिएगा अगला प्रश्न, मैं आपको अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चन फैक्ट भी बता रहा हूँ। राजपूताना मध्य भारत सभा का मुख्य उद्देश्य था। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से अवगत करना। राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य था जनता को राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों से अवगत कराना। अगला प्रश्न, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले कौन सा नायक 1942 में जोधपुर में शहीद हो गया था? तो कौन हो गया था जोधपुर में शहीद? तो वो हो गए थे बाल मुकुंद बिस्सा। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा। अगला प्रश्न, जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब इसका जय नारायण व्यास। अगला प्रश्न, नानक बील नामक स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली कहाँ है? बताइएगा। 19वें का सही जवाब है बूंदी। नानक बील नामक स्वतंत्रता सेनानी की कार्यस्थली बूंदी में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान से जो है किस क्रांतिकारी नेता का संबंध नहीं है? तो वह नहीं है छबील दास जी का। किसका? छबील दास जी का। श्याम जी कृष्णा वर्मा का भी है, रामनारायण चौधरी का भी, मदन लाल डिंगरा का भी है। छबील दास जी का नहीं है। प्रजामंडलों के गठन एवं वर्ष युग में कौन सा असंबंध है, यानी कि कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो बताइएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है, फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का। तो कोटा प्रजामंडल 1936 सही है, मेवाड़ प्रजामंडल 1938 सही है, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1942 सही है, अलवर सही नहीं है। क्या नहीं है? अलवर सही नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ष 1938 में निम्न से कहाँ प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ? 1938 में निम्न से कहाँ प्रजामंडल का जो है गठन नहीं हुआ?
तो आपके 22वें प्रश्न का सही जवाब है डूंगरपुर। अलवर में भी हो गया था, मेवाड़ में हो गया था, भरतपुर में हो गया था। अगला प्रश्न, कालीबाई का संबंध कौन से गांव से है? कालीबाई हत्याकांड नाम सुना होगा आपने, रास्तापाल हत्याकांड सुना होगा, ठीक है। तो कालीबाई का जो है रास्तापाल से संबंधित थी। तो आपका 23वें का 1 नंबर सही आंसर जाएगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम, तो विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है, इनका जो मेन नाम है, जो पहले का बचपन का नाम है, क्या है? भोप सिंह। क्या है? भोप सिंह। अगला प्रश्न, ब्यावर में किसके द्वारा आर्य समाज तथा होम रूल आंदोलन की एक शाखा की स्थापना की गई? आर्य समाज तथा होम रूल आंदोलन की एक शाखा की स्थापना की गई थी। ये आप 25वें प्रश्न का सही जवाब देंगे। दामोदर दास राठी। किसके द्वारा? दामोदर दास राठी। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह कहा, मेरी माँ को तो रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े? तो दोस्तों इसको सुन के एक बार तो सुन्न हो जाता है शरीर, ठीक है, कि मेरी माँ को तो रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को ना रोना पड़े, यानी कि मेरी माता रो लेगी तो इससे इतना बड़ा दुख नहीं होगा, नहीं तो यदि मेरी माँ को जो है अच्छा कर दूंगा, मैं रोने नहीं दूंगा, तो हजारों लाखों माताएं रोएगी। तो ये दोस्तों कहने वाले थे हमारे वीर कौन? प्रताप सिंह बारठ। कौन? प्रताप सिंह बारठ। दोस्तों नाम भी गर्व से लिया जाता है। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना करने वाला व्यक्ति था। इंग्लैंड में इंडिया हाउस जो है इसकी स्थापना करने वाला था कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न, लाडनू निवासी किस व्यक्ति को अवड़ा गांव में किसान आंदोलन करने के आरोप में 13 मार्च 1947 को जमींदारों द्वारा गोली से मरवा दिया गया? तो 28वें नंबर का सही जवाब है चुन्नीलाल शर्मा। कौन? चुन्नीलाल शर्मा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस बहादुर क्रांतिकारी ने लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के अद्भुत वीरता का परिचय दिया? तो लॉर्ड होर्डिंग पर क्या किया था? बम फेंक दिया था। ऐसा कौन है दोस्तों? ऐसा कौन है? ढूंढ के बताओ। जोरावर सिंह बारठ। कौन है मित्रों? जोरावर सिंह बारठ। अगला प्रश्न, उदयपुर के किस प्रजामंडल के अधिवेशन में आचार्य कृपालानी तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया? वह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1941। क्या हो जाएगा? 1941। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद ने उदयपुर में एक संस्था स्थापित की जिसका नाम क्या है? और इस सभा का जो है करने के बाद संप सभा भी स्थापित करी, मतलब इससे जो है प्रभावित होकर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी मित्रों? पता है क्या? बताओ, पता हो तो। परोपकारिणी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने सिरोही, डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन चलाया? स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया? तो वो थे आपके स्वामी गोविंद गिरी। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शासक ने सभी रियासतों के राजाओं को बुलाकर 1946 में राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु सम्मेलन बुलाया? तो 33वें का सही जवाब है मेवाड़ महाराणा ने। अगला प्रश्न, राजस्थान का प्रथम दैनिक राजस्थान समाचार को शुरू करने का श्रेय मनीषी समर्ददान को जाता है। इस समाचार पत्र को किस वर्ष से शुरू किया गया? तो राजस्थान समाचार को किस वर्ष शुरू किया गया? तो वह किया गया था आपके 1879 को, 1889 को, ठीक है, 1889 को शुरू किया गया था, 1889। जोधपुर में राजनीति जागृति किस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई? जोधपुर में राजनीति जागृति किस व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई? तो वह है आपके अर्जुन लाल सेठी। कौन? अर्जुन लाल सेठी। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक है तो वह है आपके गोकुल भाई भट्ट। कौन? गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न, जैसलमेर के किस अमर शहीद का नाम स्मरणीय है जिसकी पुस्तक का नाम गुंडा राज है? अरे भाई ये तो पता होगा आपको, इसी कारण तो इनको क्या किया गया था? केरोसिन से जला दिया गया था। सागरमल गोपा।
अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों से प्राप्त राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी? तो राय बहादुर की जो है उपाधि मिली थी अंग्रेजों से, परंतु वापस लौटा दी थी कि ये पकड़ो आपकी उपाधि, हमें ना चाहिए आपकी उपाधि। तो ऐसे कौन थे मित्रों स्वतंत्रता सेनानी? तो वह थे आपके जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज का संबंध है आपके जयपुर से। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के मसीहा बागड़ा सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? आदिवासियों के मसीहा बताइएगा। तो इसका सही जवाब है भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी पांड्या साहब ने ही की थी, भोगीलाल पांड्या जी ने। अगला प्रश्न, राजस्थान से बाहर कोलकाता में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो कोलकाता में जो है किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी मग्गाराम वैद के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? मग्गाराम वैद के द्वारा 1936 में। कब? 1936 में मग्गाराम वैद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में होती है। कहाँ होती है? कोलकाता में होती है 1936। ओके। अगला प्रश्न, अजमेर में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? अजमेर में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो सही है अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक है। मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक चांदवल सुराणा। कौन? चांदवल सुराणा। अगला प्रश्न है आपका, अर्जुन लाल सेठी की बंगी को किस स्थान के विद्यार्थियों ने अपने हाथों से खींचा था? अर्जुन लाल सेठी की बंगी को किस स्थान के विद्यार्थियों ने, किस स्थान के छात्रों ने हाथों से खींचा था? तो सही जवाब है इस प्रश्न का इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान में किस स्थान पर 3 दिन तक जनता का राज रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजस्थान के किस स्थान पर 3 दिन तक जनता का राज रहा? ना कोई राजा, ना कोई अंग्रेज। तो बताओ फटाफट इसका सही जवाब। सही जवाब है आपके कोटा। क्या हो जाएगा? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 में डूंगरपुर में किस नेता ने प्रजामंडल का गठन किया? डूंगरपुर में अभी बताया था 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। बताया था, नहीं बताया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फिर रट लो भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस राजस्थान जोधपुर में कब आए? सुभाष चंद्र बोस जो है कब आए थे दोस्तों? राजस्थान में, हमारे राजस्थान में। तो सही आंसर है 1938 में सुभाष चंद्र बोस राजस्थान आए थे। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना में भूमिका नहीं निभाई? तो इसका सही जवाब है भारत केसरी सिंह ने, जबकि विजय सिंह पथिक ने निभाई, राव गोपाल सिंह ने, सेठ दामोदर दास राठी ने निभाई। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में आपको मिलाना है, बताइएगा। इनका संबंध वगैरह बताना है। तो आपका 48वें प्रश्न का सही जवाब बताओ। फटाफट से आंसर आना चाहिए एकदम सटीक। राव गोपाल सिंह का संबंध है आपका खरवा से। अर्जुन लाल सेठी अभी बताया था मैंने आपका जयपुर से। सेठ दामोदर दास राठी तो अभी बताया था, इसका भी मैंने क्या बताया था? ब्यावर बताया था, मतलब अजमेर बताया था ना। भारत केसरी सिंह शाहपुरा, भारत केसरी सिंह शाहपुरा। सही आंसर होता है इस प्रकार ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है आपका, डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन निम्न से किस वर्ष हुआ था? जिसने वहां की जनता को जगाने तथा राजनीतिक जागृति पैदा करने की दिशा में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो अभी तो इस डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो आपके 49वें क्वेश्चन का सही जवाब होता है, क्या होता है? 1944। ठीक है, 1944 राइट आंसर है। वैसे इसमें जो ऊपर क्वेश्चन था इसमें कहीं दे रखा था कुछ, यहाँ पर 1945 दे रखा है, तो 1944 में हुआ था। यहाँ पर एक क्वेश्चन में गलती टाइपिंग है, तो ये आपको याद रखना है 1944 से डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, ओके। तो आप कभी कभी पता है आपके बुक वगैरह में भी गलती से वो छप जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? तो कौन सा युग्म जो है
असत्य है। तो कौन सा है? तो नानक जी भील बूंदी से संबंधित है, सागरमल गोपा जैसलमेर से संबंधित है, प्रताप सिंह बारठ शाहपुरा से है, जमनालाल बजाज जयपुर से है, ना कि चूरू से। तो आपके 50वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, जमनालाल बजाज चूरू से नहीं है, जयपुर से, मैं पहले बता चुका हूँ। अगला है, राजस्थान के लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताओगे। दामोदर दास व्यास को जो है राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन। जोरावर सिंह बारठ ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया, कहाँ पर बिताया था? जोरावर सिंह बारठ ने कोटा में बताया था। अगला प्रश्न, भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक कुंवर प्रताप सिंह के पास गए ताकि जाकी बताइएगा विजय सिंह पथिक का कोई सुराग मिल सके। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक कुंवर प्रताप सिंह के पास गए ताकि विजय सिंह पथिक का कोई सुराग मिल सके और इन्हें जो है कुछ किया जा सके। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित है? नैनूराम किस प्रजामंडल से संबंधित है? आपको पता होगा ना, बूंदी से क्या? बिल्कुल बूंदी से भाई, तो बिल्कुल बूंदी प्रजामंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? स्वामी या फिर दयानंद सरस्वती? तो 55वें क्वेश्चन का सही जवाब है दयानंद सरस्वती जो है परोपकारिणी सभा के संस्थापक है, याद रखना है। अगला प्रश्न, नवजीवन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। नवजीवन प्रचार जो है कहाँ से होता था? तो ये होता था उदयपुर से। कहाँ से? मेवाड़ से या उदयपुर से, समझ लो बात। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा बताओ। यदि मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा बताओ कमेंट करके। ऐसा कहने वाला लाल कौन है? तो ऐसा कहने वाला है दोस्तों अर्जुन लाल सेठी। कौन? अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न आपका है, अर्जुन लाल सेठी पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की। अर्जुन लाल सेठी पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा की। तो बताइएगा इनका संबंध होता है किससे? इसका जवाब होगा अर्जुन लाल सेठी का संबंध है जयपुर से। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहते हैं? क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहा जाता है? दामोदर दास सेठ को। किसको? दामोदर दास सेठ को, और लौह पुरुष भी नहीं कहते हैं। अगला है, राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले थे। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले थे कौन थे? सरकारी कर्मचारी। राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, विजय सिंह पथिक का सर्वप्रथम जिस क्रांतिकारी से संपर्क हुआ वह है। विजय सिंह पथिक का सर्वप्रथम जिस क्रांतिकारी से क्या हुआ? मिलान हुआ, संपर्क हुआ, वह कौन है बताओ। तो वह है सचिंद्र सान्याल। कौन? सचिंद्र सान्याल। अगला प्रश्न, 1885 ईस्वी में राजस्थान से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। 1885 ईस्वी में राजस्थान से प्रकाशित, राजस्थान में छपने वाला प्रकाश जो है समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका प्रश्न का राजपुताना गजट। कौन सा गजट? राजपुताना गजट 1885 में प्रकाशित होता था राजस्थान से। अगला प्रश्न, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति है। तो सभी को पता होगा वर्धमान विद्यालय, बताइएगा किसने किया था? तो वह है अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करने वाला समाज सेवक है। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना करने वाला समाज सेवक कौन है? तो वह है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध है कहाँ से बताओ फटाफट। 1921 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ ने जिस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। तो दोस्तों आप बताओ 1921 में राजस्थान सेवा संघ की तरफ से कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया?
ओके, बढ़िया आंसर है, शानदार, गजब, बहुत प्यारा आंसर है, तरुण राजस्थान। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ कि आज जो है मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं, 100 में से आपके कितने सही है, ये आप कमेंट करके कमेंट में बताओगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे, ये मेरे से आप वादा करोगे। कल मैं आपको जो है राजस्थान में क्रांति एवं अंग्रेज नीति, इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रश्न आपको करवाऊंगा। क्या आप कल क्लास में आना पसंद करोगे तो आप सभी को आना होगा। साथ ही में राजस्थान का एकीकरण भी कल कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी लोगों को प्यार से और अच्छे से आना होगा और हमारे साथ इस प्रकार बने रहो। आपका बहुत बहुत स्वागत है, दिल खोल के हम स्वागत करते हैं सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। ठीक है, गुड नाइट।